NMMS 2024-25 हिस्सा दुवम मजमून समाजी साइंस सवाली पर्चे में का हिस्सा जोग्राफिया सवालात 47 ता 55 तलक तजजिया के साथ और रंगीन तस्वीर के साथ बिल्कुल आसान जुबान में वजाहत। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल 47 ऑस्ट्रेलिया के मरकज में नशान करदा अहम अर्ज बलद है। तो बर आजम ऑस्ट्रेलिया के दरमियान से गुजरता हुआ यहाँ पर दिखाया गया, तो वो कौन सा हमारा अहम अर्ज बलद है? ऑप्शन हैं ए बी सी एंड डी, खत सरतान, जद्दी, अंटार्कटिका, दायरा और जुनूबी कुतुब। तो इसमें से हमारा जो सही इंतखाब जो होना चाहिए वो सेकंड वन होना चाहिए, खत जद्दी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसकी वजाहत थोड़ा हम कुछ इस तरह से समझते हैं कि कुल हमारे क्या है अहम अर्जुल बलद जो है वो 7 हैं। अ, हर साल इनमें से किसी एक को जरूर पूछ लेता है, वो कभी हिंदुस्तान का नक्शा देकर, कभी एशिया, अफ्रीका और शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका के नक्शे देकर उसके दरमियान से गुजरता हुआ, या तो किसी शुमाल या जुनूब में गुजरता हुआ नक्शा देकर पूछता है कौन सा है। तो इन इन सातों को आपको अच्छी तरह से याद रख लेना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर एक आसान तरीके से हम इस नक्शे में देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया आपको नजर आ रहा है यहाँ पर 20 दर्जे का, तो उसके से 23.5 दर्जे नीचे तो ये खते जद्दी यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो उसी तरह अगर 0 दर्जे का देख रहे हैं तो इसमें से एशिया और अफ्रीका और जनूबी अमेरिका के दरमियान से होकर गुजर रहा है, अफ्रीका और अमेरिका के 0 दर्जे वाला। फिर उसके बाद में जब हमें खते सरतान देखेंगे तो वो हमारे हिंदुस्तान के बीचों बीच से यानी एशिया से गुजरते हुए अफ्रीका के अंदर से और शुमाली अमेरिका के जुनूब से होकर गुजरता है। उसी तरह 66, 66 और 90 आप यहाँ पर देख लें, इसमें कलर के मैंने उसे चेंज कर दिए हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। इस पर एक सवाल जरूर आता है। नेक्स्ट 48 चट्टानों की फरसुदगी से मुतल्लक बयान के सही ग्रोह का इंतखाब करें। तो हमारे जो बयान हैं वो स्टेटमेंट्स यहाँ पर 3 दिए गए हैं। पहला है मकान की फरसुदगी में दानेदार इंतशार, ब्लॉक का इंतशार और परत रेजी शामिल है। दूसरा सेकंड कीमियाई फरसुदगी में चट्टानों में मादनियात की साख्त तब्दीली होती है। तीसरा बयान जो है चूहों के बिल हयातियाती फरसुदगी की मिसाल है। तो हमारे यहाँ बयान को कोड्स दिए गए हैं, उस कोड्स के जरिए से आपको पहचानना होगा कि ऑप्शन ए बी सी एंड डी, उसमें से ए जो है वो ए सही है, बी सही है, सी गलत है। सेकंड बयान ए गलत है, ए बी सी तीनों गलत हैं। ए और तीसरे बयान में क्या ए गलत है, बी एंड सी सही हैं, और डी बयान में ए बी सी तीनों सही हैं। तो हमारा यहाँ पर जो दुरुस्त जो जवाब होना चाहिए वो लास्ट वन डी है। यहाँ पर ए बी सी आर ट्रू, ए बी सी तीनों सही हैं। तो इस तस्वीर के जरिए से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हयातियाती फरसुदगी से क्या मुराद है। कोई भी जानदार हो, जैसे चूहा हो और भी कोई भी जानदार हो, जिसके जरिए से हमारे जो पहाड़ हैं, चट्टान हैं, उनमें से ये किसी ऊपर का जो अमल होता है, फरसुदगी होती है, टूट फूट होता है, रेजा होते हैं, दाने होते हैं, परत रेजी होती है, ब्लॉक का इंतशार होता है, तो ये हयातियाती फरसुदगी जानदारों की जरिए। कीमियाई फरसुदगी आपको देखें यहाँ पर कीमियाई फरसुदगी में बताया गया है कि यहाँ के मादनियात की साख्त में तब्दीली होती है, जो कंपोजिशन है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ में ये जो मादनियात जो हैं उसके साथ तामुल करके, ये आपको सेकंड वाली तस्वीर। थर्ड वाली जो ब्लैक लेटर्स में लिखी गई है मकान की जो फरसुदगी का अमल जो है वो आपको दिखाया गया है। ये मकान की अमल से यानी धूप से, सूरज की रोशनी से, सुखड़ाव और फैलाव की वजह से ये अमल वो पेश आता है। तो ये तीनों बयानात सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। पहले यहाँ पर एक दावा दिया गया है, उस दावे और वजह पहले देखिए। 49 अंटार्कटिका मुआहदा 1961 में अमल में आया।
वजह देखेंगे, रीजन देखेंगे क्या बोल रहा है। हिंदुस्तान ने अंटार्कटिका में भारतीय रिसर्च सेंटर कायम किया है। तो ऑप्शन एज यूजुअल यहाँ पर दिए गए हैं ए बी सी एंड डी। इसमें से हम ऑप्शन देखेंगे। ए गलत है, आर सही है। दूसरा ए सही है और आर गलत है। तीसरा ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही वजाहत है। डी में से ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही वजाहत नहीं है। तो इन ऑप्शन को जांच करने के बाद में हमारा यहाँ पर दुरुस्त जो जवाब होना चाहिए वो थर्ड वन होना चाहिए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही वजाहत है। कैसे है? अब आप इस तस्वीर से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा हिंदुस्तान में जो अंटार्कटिका में वैसे तो यहाँ पर आबादी नहीं हुई थी, बड़ी मुश्किल से ये जो साइंसदान और ये इन्वेंशन करने वाले, खोज करने वाले यही लोग कुछ जाते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर हमारा जो रिसर्च सेंटर है वो इसकी तस्वीर कुछ इस तरह से। अब जो नेक्स्ट जो ब्लैक लेटर्स में लिखा है अंटार्कटिका मुआहदा 1961 में जो अमल में आया था, तो ये दुनिया के बहुत बड़े बड़े ममालिक यहाँ पर आकर इन्होंने ये मुआहदा किया था। और ये मुआहदा ये था कि इसको सिर्फ रिसर्च के लिए ही यहाँ पर इस जमीन को इस्तेमाल की जाए, न कि कब्जे के लिए वगैरह। नेक्स्ट 50, बादलों की किस्में को इनकी ऊंचाई के लिहाज से दुरुस्त तरतीब में इंतखाब करें। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। उसमें ए बी सी एंड डी, इसमें क्यूमुलस है, साइरस है, निम्बस है और स्ट्रेटो। ये गूगल हजरत क्या करें बोले तो अंग्रेजी का जो है वही ट्रांसलेशन करें, ना कि उर्दू के। इसमें से ए बी सी एंड डी, तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो सेकंड वन होना चाहिए, सेकंड वन। तो इसमें से पहले जो यहाँ पर देखिए कौन सा है, सी जो है वो तबकाती बादल स्ट्रेटोस। दूसरा जो है निम्बस है, तीसरा जखेरा के बादल क्यूमुलस है और चौथा जो है घुंघरियाले बादल जो है साइरस। तो यहाँ पर आपको तस्वीर भी दिखाई गई है, आप इसमें से देख सकते हैं आसानी से, आपको जवाब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट 51, इस तस्वीर में नशानजद हवा देखी जा सकती है। तो यहाँ पर ऊपर एचपी हाई प्रेशर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं, एलपी यहाँ पर एलपीएस नहीं, यहाँ पर लो प्रेशर जोन। तो इसमें से ऑप्शन है हमारे ए बी सी एंड डी, शुमाली निस्फ कुर्रा, जुनूबी निस्फ कुर्रा, मशरिकी निस्फ कुर्रा और मगरिबी निस्फ कुर्रा। तो ये जो एलपी जो दिखाया गया है दायरे में, तो वो क्या है, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो हमारा यहाँ पर दुरुस्त जो इंतखाब है वो फर्स्ट वन होना चाहिए, शुमाली निस्फ कुर्रा। अब इसकी वजाहत कुछ इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो साइक्लोन्स हैं वो ऑलमोस्ट जो साइक्लोन्स हैं हमारे 0 से लेकर 20 डिग्री के एतराफ में ही यहाँ वाक़ा होते हैं। तो वो जब वो ये वाक़ा होते हैं तो उनकी जो शक्ल यहाँ पर आपको जो है, अगर ये घड़ी की सिमत में है तो इसको हमें जुनूब में कहेंगे, और घड़ी की मुखालिफ सिमत में है तो ये शुमाल में है। यहाँ पर आपको दिखाया गया है, देखिए इस तस्वीर में ऐसा। और ये लो प्रेशर है आए, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थोड़ी वजाहत हो गई है, ये किस तरह के साइक्लोन से आप यहाँ पर देख सकते हैं, तूफान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, ग्लोब में नशान करदा हरारत का खित्ता है। तो ये कौन सी किस किस्म की हरारत का खित्ता है, आपको दिया गया है यहाँ पर। हमारे ऑप्शन हैं ए बी सी एंड डी। उसमें से पहला सर्द खित्ता या जोन, दूसरा गर्म खित्ता या जोन एंड तीसरा मोतदल खित्ता, दर्जे हरारत के इलाके। तो इसमें से और आखिर का है ट्रॉपिक की कुर्रा। तो हमारा सही जो राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो सेकंड वन होना चाहिए, इंतहाई गर्म खित्ता या गर्म खित्ता, टोराइड जोन। तो इसकी वजाहत कुछ इस तरह से देख लेते हैं। तो क्यों ये टोराइड जोन क्यों है? क्योंकि सूरज के, अब आपके सामने जो दो तस्वीर हैं, एक जमीन और सूरज की है, जब सूरज की शुआएं सीधा गिरते हैं तो उमूदी गिरने की वजह से अब देखिए ये रेडिश, ज्यादा गर्मी भी पहुंच रही है उसको, और रेड नजर आ रहा है, यानी ज्यादा गर्म है टोराइड जोन। वो कहाँ पर होता है? खते इस्तवा के से कमोपेश 20 या 23 शुमाली और जुनूबी डिग्री तक ये क्या है जारी रहता है। फिर उसके अलावा क्या, आप फ्रिजल जोन भी है और मोतदल इलाका खत्ता भी है, आप देख लें। तो इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर सेकंड वन बी, गर्म खत्ता होना तय था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से नदी के कटाव से बहने वाली जमीन की शक्ल हैं। ऑप्शंस आर ए बी सी एंड डी। सारे के सारे इंग्लिश में दिया, कैसा है वैसा किताब में जो है वो दिया नहीं। क्या है देखिए आप, लुइस और मशरूम पत्थर, मशरूम रॉक एंड गीजर और आर्टिशियन कुएं। नेक्स्ट ऑलिवियल फैन एंड मेंडोरोस। और जो चौथा है वो मोरेन्स और ड्रम लाइन्स। तो इसमें से हमारा कौन सा जवाब सही इंतखाब होना चाहिए, इसमें से हमारा जो सही इंतखाब होना चाहिए वो थर्ड वन सी होना चाहिए, वो ओलिवियल फैन और मेनरोस। तो इसकी थोड़ा सा वजाहत देखते हैं, ये किस तरह से है, क्या किस तरह शक्ल बनते हैं। देखिए हम हमारी इसमें ये जो ओलिवियल फैन है वो असल में सैलाबी जखरंदोजी या तो सिलसिलाई मिट्टी के फैंस हैं, और दूसरा ये पन है, इसको बोलते हैं हम मेंड्रस। तो ये मेंड्रस घुमावपन है और दूसरा सैलाबी फैन है। आपको दोनों तस्वीरों से वाज़ा हो रहा है कि फैंस किस तरह से हैं बने हुए हैं और ये नदी का घुमाव किस तरह से बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। तो अब हम इसमें 54 में का सवाल देखेंगे कि शदीद गर्मी और दबाव की वजह से आतिश फशां और तिलछट चट्टानें सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटाफॉर्मिक रॉक्स में तब्दील होती हैं। सही जोड़ का इंतखाब करें। तो यहाँ पर ए बी सी एंड डी दिया गया और नीचे कोड्स दिए गए हैं, तो आपको इनको जोड़ना है। पहला है ग्रेनाइट है, उसको चेसेस्ट है चूने का पत्थर, ग्राफाइट है, बेसाल्ट जो है वो गिनियस है, और कोयला संगमरमर या मार्बल है। तो इसमें से हमारा जो सही इंतखाब जो होना चाहिए वो बी होना चाहिए। तो यहाँ पर बी में जो क्या है आप देख लीजिए। तो पहले जो है वो ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट का वो गिनियस है, यानी ग्रेनाइट को जब हाई प्रेशर में तो उसको प्रेशर गर्मी और दबाव बढ़ने पर ये क्या हो जाता है, ग्रेनाइट की शक्ल वो गेनीज में तब्दील हो जाती है। दूसरा यहाँ पर है चूने का पत्थर है, ये मार्बल में तब्दील हो जाता है, संगे मरमर बन जाता है। नेक्स्ट जो है वो बेसाल्ट है। बेसाल्ट को जब वो गर्मी और बनती तो वो चेसेस्ट में तब्दील हो जाता है, और आखिर में कोयला जब उससे वो ग्राफाइट में तब्दील हो जाता है। ये तस्वीर देखिए आपको, इससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ रही है, जो हीट भी है प्रेशर भी है, और इसका क्या है कई हजार साल के बाद में ये लाइमस्टोन जाकर मार्बल बन रहा है, यानी चूने का पत्थर। यहाँ कोयला जाकर ग्राफाइट बन रहा है, ग्राफाइट में तब्दील हो रहा है। बेसाल्ट जाकर चेसेस्ट में, मेटाफोरिक में से वो परदार इसमें तब्दील हो रहा है, और ग्रेनाइट जो है गैनेस में तब्दील हो रहा है। इसमें से बहुत सारे पत्थर हम क्या करेंगे घर के लिए, घर की तामीर और उसके जमीन के लिए, फ्लोर के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, दर्ज झील में सिलसिलावार हवाओं का सही ग्रो। ऑप्शंस आर ए बी सी एंड डी। और इसमें से हमारा जो राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो फर्स्ट वन होना चाहिए, तिजारती हवाएं, मुखालिफ तिजारती, या तो वेस्टर्लीज और कुतबी पोलार यानी पोलार हवाएं। तो इसकी थोड़ा बहुत हम वजाहत देख लेते हैं, क्योंकि आसानी हो जाती है हमें कि ये हवाएं किस तरह से चलती हैं। इनको हमें सैयाराती या तो प्लानिटरी हवाएं भी कहते हैं। तो आप 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के दरमियान में जो हवाएं चल रही हैं हमारी, उन हवाओं को हम कहेंगे तिजारती हवाएं। और ये जो तिजारती हवाएं हैं वो मुअत्तदल से गर्म इलाके की तरफ आगे बढ़ रहे हैं दोनों। और जो नेक्स्ट जो हमारे जो हवाएं हैं वो उनका नाम है मुखालिफ तिजारत हवाएं, एंटी। इनको एंटी क्यों कहा गया, क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल से, यानी ये मुअत्तदल इलाके से ये सर्द इलाके की तरफ, दायरे की तरफ बढ़ रहे हैं, शुमाली दायरे और जुनूबी दायरे की तरफ बढ़ रहे हैं। और इनको फ्यूरियस 40 भी कहा जाता है, वेस्टर्लीज भी कहा जाता है। और आखिर में जो है हमारे यहाँ पर पोलार विंड्स जो हैं, इनको कुतबी हवाएं जो हम कहते हैं। ये कुतबी हवाएं आप देख रहे हैं यहाँ जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जहां पर खाली हुआ है वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, शुमाल से जुनूब की तरफ बढ़ रहे हैं और जुनूब से शुमाल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अपने अच्छी लगी तो अपने एनएमएमएस के दोस्तों में आप शेयर करें,
और इसी तरह आपको और भी आगे वीडियोज़ हम बनाएँगे। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आने वाले नेक्स्ट जो पॉलिटिकल साइंस है, सियासियात, समाजियात, माशियात इस वीडियो का इंतज़ार करें।